कहानी एक ठंडी रात से शुरू होती है जब माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से कराह रही है। माधव और घीसू झोपड़ी के बाहर चोरी के आलू भूनकर खा रहे हैं। बुधिया की पीड़ा भयानक है, लेकिन दोनों पिता पुत्र में से कोई भी उसकी मदद के लिए अंदर नहीं जाता। वे सोचते हैं कि अगर वे अंदर गए तो उन्हें सुबह तक वहीं बैठना पड़ेगा और वे अपनी भूख को शांत नहीं कर पाएंगे। वे निर्ममता से भूख को अपनी संवेदनाओं पर हावी होने देते हैं। रात भर तड़पने के बाद बुधिया बिना किसी की मदद के दम तोड़ देती है। कफन के लिए भीख बुधिया के मरने के बाद अब समस्या उसके अंतिम संस्कार की है। लाश को जलाने के लिए कफन, शव ढकने का कपड़ा और लकड़ी चाहिए, और उनके पास एक पैसा भी नहीं है। घीसू और माधव रोने पीटने का ढोंग करते हुए गांव के जमींदार और अन्य लोगों के पास भीख मांगने जाते हैं। जमींदार उन्हें बेईमान जानता है, फिर भी मजबूरी में उन्हें 2 रुपए देता है। बाकी गांव वाले भी सामाजिक बाध्यता के कारण कुछ कुछ पैसे देते हैं। शाम होते होते उनके पास कफन के लिए कुल 5 रुपए जमा हो जाते हैं। पैसा हाथ आते ही उनकी नीयत बदल जाती है। वे दोनों कफन खरीदने बाजार जाते हैं। माधव और घीसू एक शराब की दुकान मधुशाला में रुकते हैं। वे तर्क करते हैं कि कफन तो जल ही जाएगा, उस पर पैसा बर्बाद क्यों करना। वे सोचते हैं कि बुधिया को जीते जी तो कुछ अच्छा नसीब नहीं हुआ, मरने के बाद भी उसे अच्छा कफन मिले या ना मिले, क्या फर्क पड़ता है। वे सारे पैसे शराब और गर्मा गर्म पूड़ियों पर खर्च कर देते हैं। वे दोनों पेट भरकर खाते हैं, शराब पीते हैं और नशे में डूब जाते हैं। शराब के नशे में वे नाचते हैं, गाते हैं और फिर रोते हैं। वे बुद्धिया की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं और खुद को सही ठहराते हैं कि उन्होंने कम से कम उसे एक अच्छा भोजन तो दिया। नशे की हालत में माधव कहता है कि स्वर्ग में बुधिया पूछेगी कि तुमने मुझे कफन क्यों नहीं दिया। खीसू कहता है कि वहां ईश्वर से कहना कि मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा दुख मिला जिसने मुझे इतना निकम्मा बना दिया कि मैं कफन भी नहीं दे पाया। अंत में वे वहीं गिरकर बेहोश हो जाते हैं और बुधिया की लाश झोपड़ी में बिना कफन के पड़ी रहती है।